भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले में, और चरखी दादरी ज़िले का गांव जो पातुवास महराणा है, यहाँ का एक फौजी सूबेदार जो है वो श्री ओम, जिनका नाम बताया जा रहा है, शहीद हुए हैं। और अभी उनके जो पार्थिव शरीर है उसकी अंतिम विदाई जो है वो एक सम्मान के साथ गांव के जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे दी गई। उनके जो लड़के हैं वो हमारे साथ में है, इनसे हम बातचीत करेंगे और शुरुआती दौर में कैसे कभी इनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे क्या कुछ हो, इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं जी। जी, मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश कुमार। मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। तो जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी परसों जैसे मैं घर पे आया शाम को प्रैक्टिस करके, मैं जैसे अखाड़े में जाता हूँ, कुछ नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं आया घर पे, तो घर पे आते ही मेरे को मेरे चाचा जी ने बताया कि तेरी बुआ का फ़ोन आया है और वो कुछ ऐसे बता रहे कि कुछ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे। उन्होंने ये नहीं बताया मेरे को कि क्या इंसिडेंट हुआ है। तो मैंने तो भी तुरंत, मतलब बुआ इतनी रो रही थी कि मेरे को समझ में आ गया तो कुछ ना कुछ तो उल्टा हुआ, कुछ घटना घटी। हाँ, मेरे को समझ में आ गया। तो मैंने कॉल लगाई आर्मी में, पापा का नंबर था जैसे, तो मैंने पापा के पास कॉल की। तो जैसे कोई पापा के साथ के अंकल होंगे या फिर कोई और टीममेट होंगे, उन्होंने कॉल उठाई। उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ इंसिडेंट हुआ है उसमें फायरिंग में, तो साहब अभी हॉस्पिटल में, हम आपकी शाम को बात करवा देंगे। मैंने पूछा अंकल कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है ना? उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है अंकल जी, आप प्लीज़ बात करवाना जल्दी से जल्दी। मैं वेट करता रहा। मैंने ये कॉल 6 बजे की थी, ठीक है, अप्रोक्स 8 साढ़े 8 हो गए मेरे को। फिर मैंने दोबारा कॉल की, फिर उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं की। मैंने मेरे फ़ोन से की, मेरे सिस्टर के फ़ोन से की। हम वेट करते रहे, 8:30 से 10:30 हो गए। 10:30 जैसे ही हुए तो मिलिट्री हॉस्पिटल से फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि सूबेदार श्री ओम है जो शहीद हो गए हैं। तो तब मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कंफर्म की कि सच में वो एजेंसी नंबर पूछा मैंने उनका, उन्होंने मेरे को बता दिया। मेरे को कंफर्म हो गया कि अब तो पापा जी शहीद हो चुके हैं। तो उसके बाद कुछ मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आया हिसार हेडक्वार्टर से। ठीक है, उन्होंने मेरे से डिस्ट्रिक्ट कंफर्मेशन के लिए कॉल की थी। उन्होंने बता दिया कि यूं सूबेदार श्री ओम है जो शहीद हो गए हैं। उनके साथ जो ड्राइवर थे गाड़ी में थे, उनको गोली लगी जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो गई थी, कुछ उनको भी गोली लगी तो शहीद हो गए हैं। अच्छा, उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया था कि भाई गोली लगी है या पत्थर लगा है, कुछ क्लियर किया गया उनकी तरफ से? बिल्कुल क्लियर तो नहीं किया उन्होंने, बस उन्होंने इतना बताया कि जो ड्राइवर है उसको कुछ थोड़ी बहुत गोली लगी थी जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुई है। उसके बाद फायरिंग कंटिन्यू रही है। उसके बाद ये पता नहीं लगा कि उनको भी गोली लगी है नहीं। एट द स्पॉट लास्ट में जब पता लगा तो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। वो पापा जी हॉस्पिटल में थे। उसके अकॉर्डिंग जैसे हमें तो आर्मी इतनी इन्फॉर्मेशन देती नहीं है नॉर्मली, तो जैसे वो पिक्चर्स आई हैं उसके थ्रू हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो गाड़ी है वो आगे से बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। उसके थ्रू पता लगा हमें जी। अच्छा, जो वहाँ की जो हादसे की तस्वीर हुई जब आपको भेजी तो आपने किसी को दिखाया या फिर? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मेरे को पता था, क्योंकि मेरे पास जब कॉल आई ना मैं समझ चुका था कि पापा जी शहीद हो गए। मैंने घर वालों को नहीं बताया उस टाइम। थोड़ी देर बाद जैसे आर्मी हॉस्पिटल से कॉल आई, मैंने किसी को नहीं बताया। उसके बाद कॉल आई थी सारे हेडक्वार्टर से, तो तब मम्मी पास आ गई मेरे। तो जैसे मम्मी पहले से ही वरीड थी तो उन्होंने कहा कि कॉल स्पीकर पे रख ले। मैंने मना कर दिया। फिर चाची भी थी, उन्होंने प्रेशर डाल के कॉल स्पीकर पे करवा ली, जिसकी वजह से हमें शाम को 10:30 बजे ही पता लग गया था कि पापा जी शहीद हो गए। अच्छा, कौन सी यूनिट में थे ये, इनकी अगर बातचीत करें तो? ये वैसे तो 17 राजपूत रेजिमेंट में थे और अब 44 RR राइफल्स में थे। RR राइफल। अभी इनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? अभी इनकी पोस्टिंग थी श्रीनगर शोपियान में। श्रीनगर शोपियान में, हाँ। अच्छा, अगर हम राजकीय सम्मान की बातचीत करें, राजकीय सम्मान के साथ जो आपके पिताजी हैं जो शहीद है उनका सम्मान जो यहाँ पे उनको अंतिम विदाई दी गई है। आपका परिवार जो है एक फौजी परिवार कहा जा सकता है क्योंकि आपके ताऊ हैं वो भी सूबेदार हैं और ये भी सूबेदार थे। तो आगे आप क्या कुछ जो है इन फ्यूचर करना चाहोगे? जी, मैं अभी एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ तो मेरे अब 7 में से एग्ज़ाम है, तो उसके बाद कंटिन्यू मैं एनडीए की कोचिंग लूँगा। तो जिसके थ्रू मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, तो मेरे को कुछ इंटरनली फीलिंग आर्मी से अटैच्ड है मेरी। तो मैं आफ्टर 12th एनडीए के लिए अप्लाई करूँगा। कुछ रिलेशन भी मिलेगा आपको पिताजी को, उसके भी बेनिफिट आपको मिलेंगे कुछ ऐसा? ये तो देखो मिलता है, वो तो आर्मी रिलेशन जो अब कुछ पॉइंट्स मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही। बाकी मेरा एफर्ट रहेगा कि मैं प्रॉपरली अपने तरीके से जाऊँ बिना किसी सपोर्ट के। जी जी जी। तो जो शहीद जो ओम थे उनके जो बेटे हैं वो हमारे साथ में थे, इनसे हमने बातचीत की। पूरा जो गांव यहाँ पे है, करीबन ये मान के चलो पूरा गांव यहाँ पे पहुँचा था, और गांव जो आसपास के गांव के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे। दादरी ज़िले के जो तमाम जो नेता थे,
चाहे हम जो सांसद की बात करें, जो विधायक की बात करें, या फिर हम डीसी एसपी अधिकारियों की हम बात करें, पूरा प्रशासन जो हो यहाँ पे पतुआस महराणा गांव में पहुंचा था। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन ही दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, पतुआस महराणा, चरखी दादरी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। पल पल की अपडेट के लिए हरियाणा 36 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।